नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संस्कृत सप्ताह की शुरुआत के अवसर पर इस बात पर खुशी जताई है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से संस्कृत भाषा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रही है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हरियाणा का अन्नपूर्णा उत्सव केवल अन्न वितरण का ही उत्सव नहीं, बल्कि सरकार के समर्पण, सहयोग और विश्वास का उत्सव है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश सरकार गरीबों के कल्याण के लिए कृत संकल्पित है और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने की दिशा में अब सरकार ने हर जिला मुख्यालय पर मॉडर्न पंचायत भवन बनाने का निर्णय लिया है। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संस्कृत सप्ताह की शुरुआत के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्राचीन भाषा को लोकप्रिय बनाने और इसे प्रोत्साहित करने के लिए आज से 25 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है। एक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि संस्कृत भाषा बहुत अमीर है, जो हमारी जिंदगी के प्रत्येक पहलू को छूती है। श्री मोदी ने कहा कि यह खुशी की बात है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से संस्कृत भाषा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच रही है। उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रचार व प्रसार से जुड़े भाषाविदों और विद्वानों को भी अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दुनिया में हर जगह संस्कृत भाषा के प्रति लोगों का लगाव बढ़ा है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि संस्कृत सप्ताह लोगों, विशेषकर युवाओं में हमारी सांस्कृतिक परंपरा के प्रति नई रुचि और नया उत्साह पैदा करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हरियाणा का अन्नपूर्णा उत्सव केवल अन्न वितरण का उत्सव नहीं है, बल्कि यह सरकार के समर्पण, सहयोग और विश्वास का उत्सव है। रक्षा मंत्री अन्नपूर्णा उत्सव को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला एवं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। रक्षा मंत्री ने हरियाणा सरकार के कोरोना काल में किए गए काम की प्रशंसा करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने स्थिति का सामना बहुत ही डट कर किया और इस चुनौती को पार करने में कामयाब रही। उन्होंने कहा कि बेहद कठिन समय में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बहुत मददगार साबित हुई। रक्षा मंत्री ने कहा कि विदेशों में लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि भारतवर्ष ने इस मुश्किल समय में इतने बड़े जनमानस के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था किस तरह की। यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता और केंद्र व राज्य सरकारों के बेहतर तालमेल के कारण संभव हो पाया है। रक्षा मंत्री ने कृषि कानूनों को समझने का आग्रह करते हुए कहा कि मैंने ये कानून पढ़े हैं और इनमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी ऐसा वाक्य नहीं है जो किसानों के हित में ना हो। उन्होंने कहा कि वो भी किसान के बेटे हैं और उन्होंने भी खेती की है तथा वो समझ सकते हैं कि किसानों की क्या-क्या समस्याएं हैं। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 27 लाख परिवारों के लिए अन्न की व्यवस्था की। इसके अलावा अन्य राज्यों के 17,000 परिवारों को भी हरियाणा में राशन वितरित किया गया। यह प्रधानमंत्री के एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के चलते ही संभव हो पाया है। इतना ही नहीं, कोविड रोधी टीकाकरण में भी हरियाणा सरकार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 50% लोगों को ये वैक्सीन दे चुकी है और ये एक बड़ी उपलब्धि है। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने ऑनलाइन माध्यम से लाभार्थियों के साथ भी बातचीत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अन्नपूर्णा उत्सव में कहा कि हरियाणा सरकार गरीबों के कल्याण के लिए कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य अंत्योदय है। उन्होंने कहा कि आज का अन्नपूर्णा उत्सव
अति पवित्र एवं पुण्य कार्यक्रम है। हमारा एक ही मंतव्य है कि कोई भी गरीब रोटी के अभाव में भूखा न रहे। कल और आज प्रदेश भर में 10,000 से अधिक डिपुओं पर इस उत्सव के तहत राशन का वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक पड़ताल के बाद ही राशन मिलने से चोरी और भ्रष्टाचार पर भी रोक लगी है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस मौके पर कहा कि हमारी सरकार की मंशा है कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति खाली पेट न सोए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने कोविड काल के दौरान 27 लाख परिवारों के 1.25 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देने की व्यवस्था की है। उत्सव में मुख्यमंत्री ने सेक्टर 4 के पास स्थित हरिपुर गांव में जाकर वहां पर पात्र परिवारों को भी थैलों में खुद राशन वितरित किया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण आपकी जरूरतों को समझता है, इसीलिए तो अब हम लाए हैं खास आपके लिए रोहतक जिले में 25 और 26 अगस्त को रिहायशी और व्यावसायिक साइट्स की ई नीलामी, जिसमें सेक्टर 27, 28, 26 में आप पा सकते हैं रेजिडेंशियल और ओल्ड ITI रोहतक में बेहतरीन कमर्शियल साइट्स। पंजीकरण और अधिक जानकारी के लिए www.hsvphry.org.in पर विजिट करें। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने की दिशा में अब सरकार ने प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर मॉडर्न पंचायत भवन बनाने का निर्णय लिया है। इन भवनों में पहली बार जिला परिषद के पार्षदों को कार्यालय उपलब्ध करवाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री, जिनके पास विकास एवं पंचायत विभाग का प्रभार भी है, ने आज लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद ये जानकारी दी। बैठक में उन्होंने इन भवनों के लिए तैयार किए गए प्रस्ताव और नक्शे पर चर्चा की। श्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि मॉडर्न पंचायत भवन में जिला परिषद के अध्यक्ष के साथ साथ पार्षदों के बैठने के लिए भी अलग अलग कमरे बनाए जाएंगे, ताकि वहां बैठकर वे अपने अपने क्षेत्र की विकास योजनाओं का खाका तैयार कर सकें। उन्होंने बताया कि इन मॉडर्न पंचायत भवनों में संबंधित विभाग के कार्यालय, बैठक हॉल, प्रदर्शनी हॉल, स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की बिक्री के लिए 2 दुकानें तथा जिम कम योगा हॉल बनाए जाएंगे। हरियाणा के महाविद्यालयों व विद्यालयों में 25 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक डॉ. दिनेश शास्त्री ने बताया कि संस्कृत भाषा के और अधिक प्रचार व प्रसार के लिए अकादमी ने शिक्षा विभाग के माध्यम से शैक्षणिक संस्थाओं को पत्र लिखकर इस सप्ताह को व्यापक स्तर पर मनाने के निर्देश दिए हैं। डॉ. शास्त्री ने कहा कि भारतीय ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, संस्कारों तथा दार्शनिक मूल्यों की संवाहक इस भाषा को कंप्यूटर से भी जोड़ दिया गया है। प्रदेश में संस्कृत भाषा में रुचि रखने वालों के लिए हरियाणा संस्कृत अकादमी ने YouTube चैनल भी शुरू किया है। इसके माध्यम से संस्कृत भाषा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा और शीघ्र ही संस्कृत अकादमी की मोबाइल ऐप भी शुरू की जाएगी। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री SP बघेल के नेतृत्व में आज पलवल में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई। जन आशीर्वाद यात्रा का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया गया। यात्रा में ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर व विधायक दीपक मंगला भी मौजूद रहे। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री ने कहा कि लोकसभा में एक परंपरा थी कि जब भी प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं तो पहले दिन अपने मंत्रियों का परिचय कराते हैं। अब की बार विपक्ष ने प्रधानमंत्री से अपने मंत्रियों का परिचय नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि 11 महिलाएं, 5 अल्पसंख्यक सहित अन्य मंत्रियों ने यह निर्णय लिया है कि यदि विपक्ष ने उनका परिचय नहीं होने दिया तो जनता के बीच में जाकर अपना परिचय देंगे और लोगों से जन आशीर्वाद लेंगे। पूर्व शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने कहा है कि हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने कुशल रोजगार निगम का गठन करके ठेका प्रथा के तहत पीड़ित होने वाले कर्मचारियों के लिए सकारात्मक कदम उठाया है। यह बात उन्होंने भिवानी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।